दंसनो सावम भोक्ष्यामि नियमसारं केवली सुत केवली भणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। बोलो थोड़ा म्यूट कर लीजिए भाई, डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी के द्वारा। ये जिनके म्यूट कर ले सभी लोग उसमें। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जो अपनी आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर 5वां अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, उसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार यानी परमार्थ यानी वास्तव में, प्रतिक्रमण किसे कहती हैं यानी निश्चय चारित्र की बात है। अपन ने अभी तक चारित्र के बारे में समझा था। निश्चय चारित्र किसे कहते हैं?
अपनी आत्मा को ही अपना जानना, अपनी आत्मा को ही अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में निश्चय चारित है, परमार्थ चारित है। समझे आप? और व्यवहार चारित्र शुभ उपयोग है, नहीं? व्यवहार चारित्र क्या है? शुद्ध शुभ उपयोग है। 28 लोगों का जो शुभ भाव होता है अपनी आत्मा की पर्याय में, उसे जो है व्यवहार चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र के बिना व्यवहार चारित्र होता नहीं है। अज्ञानी जीवों को वास्तव में जो स्वभाव होते हैं आत्मा के जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना, वह सब भाव जो है बाल व्रत और बाल तप के रूप में जनवाणी में कहा गया है। समझे नहीं आप? तो निश्चय चारित्र यानी वितराग रूप है और व्यवहार चारित्र जो है स्वभाव रूप है। समझे? निश्चय चारित्र मुक्ति का कारण होता है और व्यवहार चारित्र जो है वह राग रूप होने से वह परंपरा से मुक्ति का कारण है, वो भी ज्ञानी के स्वभाव को। और अज्ञानी का स्वभाव जो है वह तो वास्तव में नियम से संसार का ही कारण होता है। इस प्रकार से इस व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार है, ठीक है? प्रतिक्रमण परमार्थ तो है ही, परमार्थ यानी वास्तव में, प्रतिक्रमण यानी अपनी आत्मा में स्थित होना। समझे आप? वास्तव में पर्याय जो अपने क्या है प्रभु परमात्मा में स्थित हो, यही वास्तव में उसके प्रति जो है उसके प्रति जो है दोष जो लगते थे ना कायजों में, अपने आप को मनुष्य रूप देखना है, शरीर रूप से देखना, स्त्री रूप से देखना। समझ गए आप? ये सारी बातें अभी यहाँ पर सब चलने वाली हैं प्रतिक्रमण अधिकार के अंतर्गत, यानी 4 गति वाले शरीर रूप से अपने आप को जानना मानना, कर्म रूप से अपने आप को देखना, कृत कार्य अनुमोदना अपन करते हैं ना। प्रतिक्रमण में क्या करते हो आप? निंदा ग्रह करते हो ना, भूतकाल में लगे हुए, समझे? भूतकाल में जो भी हमारे पाप लगे हैं उनका प्रायश्चित करना, भगवान के सामने अजय परमात्मा के साथ में, समझे? वह व्यवहार चारित्र है, समझे आप? और अपनी आत्मा में लीन रहना हुआ निश्चय प्रतिक्रमण है, जो कि मुक्ति का कारण है। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है गाथा जो है इसमें 77वें नंबर से 94 गाथा तक ये प्रतिक्रमण अधिकार चलेगा। 77 नंबर की गाथा से प्रारंभ होगा और ये अधिकार जो है 94 नंबर की गाथा तक यह अधिकार चलने वाला है। अभी तक अपन ने जीवाधिकार, अजीवाधिकार, शुद्ध भाव अधिकार और व्यवहार चारित्र अधिकार, ये 4 अधिकार अपन ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार और व्यवहार चारित्र अधिकार, यानी की चर्चा अपनी हो चुकी है। अब जो है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। उसकी जो विषय वस्तु है वह कैसे में अपन को समझना है। निश्चय प्रतिक्रमण अधिकार, वहाँ तो अपन ने सब देख लिया है विषय वस्तु, अपन क्या जो आचार्य भगवान बताना चाहते हैं। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्धभाव अधिकार है और व्यवहार चारित्र अधिकार में जो विषय वस्तु आई है उसका अपन ने ज्ञान किया। अब यहाँ पर परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में क्या विषय वस्तु है, क्या उसकी चर्चा है, उसकी चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। और अधिकार के प्रारंभ में परम प्रमलधारी देव मुनराज मंगलाचरण के रूप में अपने जो है अपने जो आचार्य, उनके जो आचार्य हैं, गुरु हैं, माधव सेन को नमस्कार करते हुए यहाँ एक कलश लिखते हैं। समझे ना?
पदम प्रमलधारी देव मुनराज 108 नंबर का कलश यहाँ आया है, उसको अपने यहाँ पढ़ते हैं, पाठ कर लेते हैं। काम गज के कुंभ स्थल का किया मर्दन जिन्होंने, विकसित करें जो शीश गण के हृदय पंकज नेत्र ही। परम संयम और सम्यक बोध की है मूर्ति जो, ओ नमन बारंबार ऐसे सूर्य माधव सेन को। उनके जो गुरु हैं पदम प्रमलधारी देव मुनराज के, उनको स्मरण करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए वह अधिकार को प्रारंभ करते हैं, प्रतिक्रमण अधिकार। तो कहते हैं संयम और ज्ञान की मूर्ति, काम रूपी हाथी के कुंभ स्थल को भेदने वाले तथा शिष्य रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य के समान सुशोभित हैं। ऐसे हे माधव सेन सूर्य, आपको नमस्कार हो। क्या तुम्हें कैसे हैं उनके गुरु? संयम और ज्ञान की मूर्ति हैं। मैंने आप स्वयं अपनी आत्मा में स्थिर हो रहे हैं। संयम यानी अपने उपयोग को समझ प्रभाव से हटाकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर होना, उसी का नाम वास्तविक संयम है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर होना, उसका नाम संयम है। तो कहते हैं संयम और ज्ञान की मूर्ति है वे। काम रूपी हाथी के कुंभ स्थल को भेदने वाले हैं। समझेंगे आप? पंच इंद्रिय के जो विषय है, कैसा में ऐसी जो अंदर में वासना होती है, उसको वो भेदन छेदन करने वाले हैं। समझेंगे आप? पाप रूपी हाथी को जो है उसका वे भेदन करने वाले हैं तथा शिष्य रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूरज के निकलने पर कमल जो है विकसित होने लगता है। क्या होता है? सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित होता है, नहीं होता है? कौन करता है उसे विकसित? खिल जाता है। समझ गए आप? स्वयं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई कर्ता कर्म नहीं हुआ अभी। समझ गए आप? सूरज का निकलना और कमल का विकसित होना, समझ गए आप? ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक घटना घटती है। ऐसे ही अपने गुरु को याद करते हुए पर्याय में स्वयं हम बोलते हैं, जब प्रभु के दर्शन पाए रोम रोम है रोम रोम कलियां खिले, जब जिनवर के दर्शन करने मात्र से भव्य जीवों के अंदर में रोम रोम की कलियां खिल जाती हैं। ऐसे ही परम प्रमलधारी देव मुनराज अपने गुरु को स्मरण करते हुए कमलों की विकसित करने में सूर्य के समान सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभित हैं वे माधव सेन सूर्य। समझ गए आप? इस प्रकार से उन्होंने उनकी भक्ति की, अपने गुरु की, उनको वे नमस्कार करते हैं। ग्रंथ का प्रारंभ अपन कोई भी काम करते हैं तो अपन अपने इष्ट देव को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? घर का भी काम हो या दुकान का काम हो, क्या करते हो आप? क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? इष्ट देव को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही यह जो अधिकार प्रारंभ हो रहा है, तो परम प्रमलधारी देव अपने जो गुरु आचार्य भगवंत हैं उनको याद करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं वे गुरु उनके? तो कहते हैं कि ज्ञान, संयम और ज्ञान की वे मूर्ति हैं। समझ गए आप? अपन भी करते नहीं करते? मूर्ति को विराजमान करते नहीं करते? घर में मंदिर में आप करते हो, वहाँ जो है दुकान का आपको करवाना हो, उद्घाटन करना हो, तो क्या करते हो आप? पापा
भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हो, उसकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, जिनवाणी रख लेते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी काम अच्छा करते हैं, समझ गए ना आप। तो अपने इष्ट देव को नमस्कार, उनको याद करते हुए, उनकी मूर्ति को स्थापित करते हुए ऐसा में सब काम करते हैं। भगवान मंदिर में जाते हैं, आज भाई साहब आज हमारे गृह प्रवेश है, समझ गए ना आप, भगवान की पूजा करते हो। ऐसे ही यहाँ पर ये शुभ कार्य किया जा रहा है, समझे। वह जो है ग्रंथ की टीका की जा रही है, ग्रंथ के कलश लिखे जाएंगे, समझ गए आप। तो ऐसा तो सबसे पहले वे अपने गुरु को याद करते हैं। उनके गुरु का नाम क्या था? माधव सेन है, समझ गए ना। हालांकि है, समझ गए ना, वे ऐसे हैं, संयम और ज्ञान की मूर्ति हैं। अब देखिए आप यहाँ थोड़ा सा व्याख्यान हम जो है आपके अनुशीलन के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, जो डॉक्टर हुकमचंद बारिक जी ने यह पुस्तक जो है ना, नियम सार अनुशीलन दूसरा भाग है, उसमें से थोड़ा मैं अभी पढ़ रहा हूँ। बाकी तो अभी फिर अपन ग्रंथ आप उपलब्ध करा लीजिए, आपके पास में हो गया होगा। जिन्होंने नहीं निकाला वे निकाल लीजिएगा आज PDF फाइल के माध्यम से, क्योंकि अब लिपिबद्ध तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो आप जो है उसमें शास्त्र भंडार वीतरागवाणी है, हाँ, वीतरागवाणी.com आप डालिएगा, गूगल पर सर्च करके वीतरागवाणी करके .com करके वीतरागवाणी.com करके आप डालेंगे तो वहाँ जाएंगे, शास्त्र भंडार मिलेगा। और शास्त्र भंडार के अंदर जब जाएंगे आप तो फिर उसमें जो है कारण का जो है कायसम है, वहाँ पर कारण करके वो पाठ को मिलेगा। तो वहाँ जाके आप जो है उसका पेज नंबर जो है भाग तीसरा भाग उसमें मिलेगा कारण का, है ना। और पेज नंबर जो आपको मैं बता देता हूँ, वह जो है 76 से चालू हुआ है, देख लेना। 272 से तीसरा अजय भाई, है ना, वहाँ से यह चालू हुआ है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। तो आप उसको निकाल लीजिए, लगभग जो है आगे पीछे मिला के 100 पेज हो जाएंगे अजय भाई, हैं आगे पीछे मिला के 100 पेज लगभग हो जाते हैं। तो आप या तो जो है घर पर ही आपकी व्यवस्था हो प्रिंटर की, वहाँ से निकाल लीजिए, अथवा जो है आप किसी दुकान पर जाकर वहाँ जाके उसे बताइए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार का आप प्रिंट आज निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुस्तक अगर अपने सामने रहेगी तो अपन को स्वाध्याय करने में उपयोग की एकाग्रता भी हो जाती है। देखिएगा यहाँ जो है डॉक्टर हुकमचंद बारिक जी के माध्यम से अनुशीलन में जो ये बातें आई हैं उसको थोड़ा अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है परमार्थ प्रतिक्रमण विकास प्रारंभ करने का, उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन माधव सेन सूर्य को नियम सार परमागम के टीकाकार मुनिराज पदम प्रमलधारी देव स्मरण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, संयम और ज्ञान की मूर्ति बता रहे हैं, काम गज के कुंभ स्थल को भेदने वाले कह रहे हैं, और शिष्य रूपी कमलों को खिलाने वाले बता रहे हैं। यद्यपि वे माधव सेन आचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते हैं, समझे ना। ये तो ये है मुनिराज हैं, समझे ना आप, 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक ऐसा अपनी आत्मा में लीन रह रहे हैं, जिन्हें पदम प्रमलधारी देव जैसे मुनिराज नमस्कार कर रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं, समझे ना। वे उनके गुरु हैं, वे स्वयं उस कलश में लिख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा, यद्यपि वे माधव सेन आचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते, जिसे मुनिराज याद कर रहे हो, वे भी पदम प्रमलधारी देव से मुनिराज, जिसको आपने 4 अधिकारों के अंतर्गत उनकी आपने शैली को पढ़ा है, समझा है ना। तो आप समझ सकते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कितने कैसी उनकी पर्याय थी, है
सब आपने जाना है, उनको पहचाना है, उन पदम प्रबंधाई देव मुनराज को है। तो कोई साधारण, तो जिनको नमस्कार कर रहे हैं तो कोई साधारण व्यक्ति होगा वो है, विशिष्ट व्यक्ति है ना, गुरु है ना उनके। तो कहते हैं यद्यपि वे माधव सेन आचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते हैं, कोई प्रभावशाली आचार्य ही होने चाहिए। समझ गए आप? जैसे आचार्य कुन कुन जैसे, समझ गए आप, ऐसे कोई आचार्य ही होंगे, ऐसा डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, होना चाहिए। तथापि उनके संबंध में ना तो विशेष जानकारी उपलब्ध है और ना कोई कृति ही प्राप्त होती है। समझ आप? इतिहास जब खोजने जाते हैं तो उनके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समझ आप? और ना ही कोई कृति प्राप्त होती है। समझ आप? ऐसी कोई जो है जैसे पंडित टोडरमल जी साहब का व्यक्तित्व कर्तव्य है। समझ आप? महावीर भगवान के बारे में भी है जानकारी मिल जाती है। ऐसी कोई विशेष जानकारी जो है उनके जो गुरु है पदम प्रभु मलधारी के सूर्य, उनके बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी तो उपलब्ध उनको नहीं हुई है। उन्होंने डॉक्टर साहब ने सुबह उन्होंने सब सर्च करके ग्रंथों को देखा होगा, है नी, अपने जो विद्यार्थी है उनसे सर्च करवाया होगा, लेकिन कोई भी उनके बारे में विशेष कोई जानकारी परिचय प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई कृति उनके संबंध में प्राप्त होती है। उनके बारे में जैन सिद्धांत कोश में मात्र इतना ही लिखा है। जैन सिद्धांत कोश है, जैन वर्णी जी के द्वारा 5 जो भाग जो है ना, बहुत बढ़िया शब्दकोश है। उसे जब भी कोई शंका समाधान को समझना होता है तो अपने जैन दर्शन में, जैसे कि लोगों को इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी होती है, ऐसे ही जैन दर्शन की एक डिक्शनरी है जिसे बोलते हैं जैन सिद्धांत कोश। जैन सिद्धांत कोश, समझ गए? कोश समझ आप? तो वहाँ जाकर भी अगर वो सर्च किया जावे वो बताते हैं कि उनके बारे में जैन सिद्धांत कोश में मात्र इतना ही लिखा है कि वे माथुर संघ की गुरवावली के अनुसार नेमी श्रेणी के शिष्य और श्रावकाचार्य के कर्ता अमित गति के गुरु थे। या नाम से अगर खोज किया गया है वहाँ पर तो इतनी ही जानकारी वहाँ पर निकल कर आई है। कितनी कि माथुर संघ की गुरवावली के अनुसार नेमी श्रेणी के शिष्य और श्रावकाचार्य के कर्ता अमित गति के गुरु थे और उनका समय विक्रम संवत 1025 1025 से 1075 के बीच का था। इतना ही केवल जानकारी वहाँ जैन सिद्धांत कोश के माध्यम से प्राप्त हो पा रही है। वो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने यहाँ लिखा है, डॉक्टर नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य के भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नामक ग्रंथ में भी उनके संदर्भ में कुछ नहीं लिखा गया है। समझ आप? एक ग्रंथ है, प्रति एक जो है डॉक्टर नेमीचंद जी द्वारा ज्योतिषाचार्य है, उन्होंने जो है भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत मोटी मोटी हैं। मेरे पास तो है, वैसे कई पुस्तकें हैं जो मैं लेके आता है आश्रम से। आप आचार परंपरा कई भाग हैं उसके, 3 तो है ही अपने पास, 3 भाग तो मेरे पास नहीं है उसके। समझ आप? तो वो जो है कहते हैं उसकी बात भी उन्होंने लिखी कि डॉक्टर नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य के भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नामक ग्रंथ में भी उनके संदर्भ में कुछ नहीं लिखा गया है। ऐसा डॉक्टर साहब करमचंद जी वाली साहब ने ये अपने अनुशीलन में लिख रहे हैं। जो भी हो पर वे ऐसे प्रभावक आचार अवश्य रहे होंगे। जो भी हो, प्राप्त नहीं हो रही है उनकी जानकारी, उनकी कृति नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी हो, लेकिन वे प्रभावक तो रहे होंगे, पर वे ऐसे प्रभावक आचार अवश्य रहे होंगे जिन्हें पदम प्रमलधारी देव जैसे अध्यात्म रसिया मुनराज नियम सार की टीका जैसे ग्रंथ में स्मरण किया है। क्या
समझ गए नहीं आप? कलश लिख रही है, उन्हें स्मरण कर रही है, समझ गए ना आप? तो जरूर इसका इसमें हुआ जीव जो है बहुत प्रभावक रहा होगा उनकी दृष्टि में, उनके गुरु है भाई, समझ गए ना आप? और उनका शिष्य कैसा है ये आपने पहचान ही लिया, आपने उनकी शैली का भी परिचय किया, पदम प्रबंधाई देव मनराज की है। तो याद कर रहे हैं तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ही वो है होगा जिसको यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव उनका स्मरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया करते हैं। इतना ही उन्होंने यहाँ प्रारंभिक जानकारी अनुशीलन में दी है। अब ये जो है पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, आपको जो है ये कारण कार की जो उसमें दिया गया है आपके नेट पर है ना, वह जो है उसको आप जो प्रिंट करेंगे तब आपको ये वाली ये पेज आपको प्राप्त होगी, पुस्तकें प्राप्त होगी है ना। वो हमने निकाल के रखी है, अजय भाई ने सहयोग किया है, निकाला है, कल इसको हमको दिया है, पढ़ता हूँ देखिएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पर मूल में, यहाँ लिखती है अब सकल व्यवहार चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करने वाला परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कहा जाता है। क्या है? सकल व्यवहारिक चारित्र से है न, सकल व्यवहारिक, सकल यानी संपूर्ण जो शुभ भाव, सकल व्यवहारिक चारित्र, समझ लिया? व्यवहार चारित्र आप समझ ही गए होंगे मौसी। व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं? जितना भी है व्यवहार चारित्र 28 मूल गुण का वह क्या है? सब व्यवहार चारित्र है शुभ भाव, पूरा शुभ भाव यानी व्यवहार चारित्र अधिकार में आया था ना। अपने आत्मा में जब यह जीव स्थिर नहीं हो पाता है तो 28 मूल गुण पाने का जो स्वभाव होता है वह वास्तव में व्यवहार चारित्र कहलाता है। तो कहते संपूर्ण व्यवहार चारित्र शुभ भाव, समझ गए आप? से और उसके फल की प्राप्ति से है व्यवहार चारित्र का फल क्या होगा भाई साहब? अरे व्यवहार चारित्र वह राग जो है स्वयं दुख रूप है। क्या है? राग जो है क्या है? स्वयं दुख रूप है कि नहीं है? राग तो पराश्रित भाव है ना, और उसका फल भी क्या मिलेगा? पराश्रय पना ही मिलेगा। आप मुझे बताइए, आप जो है विष का पेड़ लगाओगे तो उसमें फल काय के लगेंगे? विष फल ही लगेंगे, विष के ही लगेंगे। आप जो जहर वाला पेड़ पौधा लगाओगे तो उसमें फल काय का लगेगा? अमृत का लगेगा कि विष का लगेगा? विष के। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए बोलने में भाई, मैं इसीलिए आपसे पूछता हूँ। अजय भाई, अजय भाई, वृक्ष लगाओगे विष का, काय का? जहर का पेड़ पौधा लगाओगे तो उसमें फल काय का लगेगा भाई साहब? जहर का ही लगेंगे, अमृत के कहाँ से लगेंगे? विष का ही लगेगा भैया, सीधी सी बात है। तो व्यवहार चारित्र अधिकार भाग है, क्या है? स्वभाव है, वह आत्मा से गिरने वाला परिणाम है, पराश्रित परिणाम है, समझ गया? तो उसका फल भी क्या मिलेगा भाई साहब? पराश्रय मिलेगा, दुख ही मिलने वाला है, पराश्रित ही पामर ही बनाने वाला है, समझ गए आप? इतनी बातों को थोड़ा आप ध्यान करके चलिएगा। जिस सुराग के पीछे अगर 24 घंटा मनुष्य पर्याय डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब द्वारा बताइए। नहीं, हाँ परंपरा मोक्ष का कारण इसीलिए कहा है। क्या है? परंपरा का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ में जाएगा, क्या कि व्यवहार चारित्र करते करते मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा
तो है ना डॉक्टर साहब, यही तो कहा है आचार्य भगवंतों ने उसे, यही तो कहा है। हाँ नहीं तो शुभ भाव को ये कहा है कि उपाधि कहा डॉक्टर साहब, छोड़ने योग्य कहा है कि साथ में ले जाने के लिए कहा ग्रहण है। करने योग्य नहीं। मुझे आप बताओ, आपको जो है पराश्रित परिणाम जो है वो आपको सुख देता है कि दुख देता है? हम आपके सामने हर समय खड़े ही रहें, खड़े ही रहें, खड़े ही रहें, खड़े ही रहें, तो आपको क्या लगेगा भाई? है हम भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, तुम बताओ, ये बताओ है भगवान क्या ये कहते हैं? बताओ, भगवान तो ये कहते हैं जैसे हमें वैसे तुम रहिए। आप कैसे रहिए? जब तक जीव अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से उसकी पर्याय स्थित नहीं हो जाती है तब तक बीच में व्यवहार आता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, समझ रहे आप? लेकिन उसे हे रूप से तो स्वीकार करना पड़ेगा, कोई आप उपाधि थोड़ा मान लोगे उसको। अच्छा, जो अपनी आत्मा को है भाई साहब, देखिए आप यहाँ शुभ राग की बात की जा रही, अशुभ राग तो कैसा में आप समझते ही हो, वो तो हमारी आत्मा को जलाती है। आप कितनी तो आप पूजा करते हो, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। अब आप उसे ही अच्छा मान लोगे? बताइए आप, शुभ भाव भी तो हमारी आत्मा को जलाता ही है ना, क्योंकि पराश्रित परिणाम है ना, आप तो उसको ज्ञानी जी उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? मुनराज उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। बताइए आप। तो डॉक्टर साहब वो चूंकि विष इसीलिए क्या है, देखो आत्मघाती परिणाम है डॉक्टर साहब। आचार्य अमृतचंद देव ने और सभी ज्ञानियों ने, सभी ने कहा है कि अपने आत्मा में जो भी दया आदि का परिणाम है, जो भी सुख परिणाम है वह आत्मघाती परिणाम है, हिंसात्मक परिणाम है। क्या ये बात है? थोड़ा जो है समझने की है। जब तक आप बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, दोष को दोष तो समझो, पर हमारा दोष जो है नहीं निकल पा रहा है, हमारी भूमिका ऐसी है, वह बात एक अलग है। जब तक हम दोष को दोष नहीं समझेंगे तो उससे बचेंगे कैसे है? ये इसीलिए कैसा में देखो डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्वभाव विषय है। पदम प्रमलदाई देव मुनराज ने उधर अपन कलश पढ़ के आए थे पीछे, जो है शुद्ध भाव अधिकार में शायद आया है, वह विष वृक्ष और उस पर लगने वाला विष फल वह भी कैसा में ऐसा उन्होंने भी वहाँ संकेत किया है। मैं उसके आधार से बोल रहा हूँ। अभी चूंकि मैं जो उठ के देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मैं पहले आपको पहले उसको बोलता भी था, कई बार स्वाध्याय के बीच में भी लिया था, ऐसा में शुभ भाव विष वृक्ष पर लगे हुए है, लगे हुए लगने वाला फल है वह विष फल है। ऐसा एक मूल में कलश है, कल मैं आपको उसको कैसा मैं उसको पढ़ के भी बता दूंगा डॉक्टर साहब, है ना? और अपन भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से उस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें कि देखो हमारी पर्याय अनादि काल से पामर हो रही है, बल के आश्रय से ही खड़ी हुई है, जबकि उसका अधिकार ये था कि अपने आत्मा के आश्रय से खड़े होना। आज हमें 4 गति 84 लाख योनियों में हम आप जो पर भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? विपरीत चल रही जीवन। ये तो आगम में लिखा है, मुनि वृद्धार अनंत बार ज्ञान बिना सुख लेस न पायो है। ये तो मूल में लिखा हुआ है, छेड़ाला में भी लिखा हुआ है, हर ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है। क्या अरे यहाँ जब अपन ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें पढ़ते हैं कि भाई साहब छाया भाव भी ही है, डॉक्टर साहब आपने पढ़ा भी है, तो शुभ भाव तो अधिक भाव है ना। 4 भावों को ही बताया गया है, आपने पढ़ाई था 38वें नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार में, वहीं पर आया है 53 नंबर या 57 नंबर का
53 नंबर का है, 53 का ही है। 53 या 57 नंबर का कलश है। वहाँ आचार्य भगवान सुई में भी लिखती है कि ये जो है, अब वो ग्रंथ चला गया इनके पास से, मैं ऊपर रखा है, ऊपर ला दूंगा, समझे आप? कल दे तो देंगे। वो जो है कैसा में उसमें स्पष्ट लिखा है, जब यहाँ जो है छायक भाव को भी देखिए एक आ गया। औदैहिक भाव, ये औदैहिक भाव में आता है शुभ भाव, किसमें आता है औदैहिक भाव? डॉक्टर साहब? शुभ भाव किसमें आएंगे? औदैहिक भाव में आएंगे, है ना? और भाव 5 प्रकार के बताए गए थे। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव और छायक भाव, परम पारिणामिक भाव। समझे? परम पारिणामिक भाव सबके पास में है। परम पारिणामिक भाव तो सभी के पास में है, और हमारे पास में वर्तमान में ना तो औपसमिक भाव है, न क्षयोपसमिक भाव है, न छायक भाव है, क्योंकि हम अज्ञानी है। औपसमिक भाव कब उत्पन्न होता है? जब पर्याय अपना जो परम पारिणामिक भाव के सन्मुख होती है, तब उसमें औपसमिक भाव अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये दशा हमारी पर्याय में कब प्रकट हुई है, आप बता दीजिए आप? क्योंकि पंचम काल में जितने भी जीव पैदा होते हैं सब मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होती है, सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता है। यहाँ अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना? और ज्ञानी जब होता है, जब उसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले, तब औपसमिक भाव प्रकट होता है। फिर वो 6 औपसमिक भाव में बदल जाए, है? या फिर जो है छायक भाव हो जाए। छायक भाव तो जो है केवली शुद्ध केवली के बाद मूल में होता है। इस सब ग्रंथों में लिखा पड़ेगा भैया। हाँ डॉक्टर साहब बता। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताओ, मिथ्या दृष्टि जीव है और उसे होना है सम्यक दृष्टि, क्या होना है? होना है कि नहीं होना? उसे होना है। तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान होगा तब होगा कि वैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना कि नहीं कराना? अब बता, उस जीव को बनना है सम्यक दृष्टि। क्या बनना है? अज्ञानी हम आपका मिथ्या दृष्टि जीव है, समझा नहीं आप? नहीं, अभी हमारा प्रश्न का जवाब आप थोड़ा दीजिए। हम आप सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ठीक है? और हमें होना है सम्यक दृष्टि। होना है कि नहीं होना है? होना है। होना है, बराबर। तो कब होगे? जब सच्चा ज्ञान आपके पास में होगा तभी होगे कि वैसे हो जाओगे? सच्चा ज्ञान होगा तो बताओ, मतलब हमें सम्यक दृष्टि जीव होना है तो भाई साहब ये जो विश्व व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझना कि नहीं समझना? समझना। और हर एक पॉइंट को समझना। ऐसे नहीं हो जाएंगे सम्यक दृष्टि, तभी तो अज्ञानता मिटती जाएगी। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, क्या है भाई साहब, तो फिर श्रद्धान कैसे करोगे आप? तो पहले ज्ञान तो कर लो। सही बात है कि जितना भी पराश्रित रूप परिणाम है, चाहे पाप रूप परिणामों की बातें तो छोड़ दीजिएगा, ऐसा में दुनिया उसे पाप कहती है। यहाँ तो ज्ञानी जीव ये कहते हैं कि स्वभाव भी सब पराश्रित रूप परिणाम है, वह भी वास्तव में आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या होता है? आप ये कहते हो, अब आप ये कहते हो कि भाई साहब
आप अभी से ऐसी बातें करोगे तो भाई साहब हमें सम्य दृष्टि बनना है ना, हमें ज्ञानी बनना है, तो हमें तो जानकारी पूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या है क्या? एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल रही है। हाँ बोले, दोबारा बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहे हैं जैसे लौकिक में अपन पूरी सावधानी रखते हैं, तो अपन पूरी जानकारी होगी भाई साहब, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फायदा होगा, कहाँ से माल उठाना। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे दुकान चलाओगे? आप बताओ। लौकिक में ही ठग जाएंगे। लौकिक में ही आप ठग जाओगे। हाँ, ये तो पारमार्थिक बात अरे है। जानकारी तो रखो, पर आप जानकारी में ये मतलब नहीं निकाल लेना कि भाई साहब अब तो जो है अपनी आत्मा को ही जानो, मानो, रमन करो। सब छोड़ दो। ऐसी पर्याय में व्यवस्था बन गई है तो बिल्कुल कैसे में बिल्कुल लॉकडाउन कर दीजिए आप पूरी तरह से। क्या हम आपको बारंबार कह के आते हैं कि भाई साहब सम्यक दृष्टि जीवों की जीवन में भी भगवान की प्रति पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का सब परिणाम होता है। हमारे मुनराजों को भी होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, देशरति जीव है, वो तो उससे छोटी भूमिका वाला है। आप अपने आप से ऐसा क्यों निकाल लेते हो उसमें से कि भाई साहब लोग फिर पूजा छोड़ देंगे, भगवान के दर्शन करना छोड़ देंगे? अरे छोड़ देंगे भाई साहब, तो उन्होंने शास्त्रों को समझा ही नहीं है ना। अरे अगर आचार्य भगवंत अगर कोई बात बताते हैं तो आपको ऊंचा चढ़ने के लिए बताएंगे कि नीचे गिरने के लिए बताएंगे? बताइए आप। उसे मोक्ष मार्ग प्रकाश उपदेश अगर दिया जा रहा है तो ऊंचा चढ़ने के लिए होगा कि नीचे गिरने के लिए होगा? अरे ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी में है कि भाई साहब सबसे पहले उपदेश तो मुनि बनने का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला उपदेश तो है आपके सामने कोई जीव आया है तो उसे भाई साहब मुनि बनने का ही उपदेश देना। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो अब वो नहीं बन पाता है तो वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेता है। वो भी सब समझाते हैं भाई साहब। पहले तो हम तो यही कहेंगे नहीं भाई साहब तुम सीधे मुनि बनाओ। नहीं साहब हम तो साहब नहीं बन पाएंगे, बहुत स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। तब उसके बाद कहेंगे ठीक है श्रावक बन जाओ, श्रावक बन जाएंगे। तो ही मार्ग है। ये सारी बातें जो है कैसे में उसमें से ये हम नहीं निकाले कि भाई साहब आप जब उसको विष बिल कह दोगे, आप विष फल कह दोगे तो वो तो है ना, वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी। वो पराश्रित रूप परिणाम है। उसमें जब पराश्रित रूप परिणाम आत्मा को आनंद कैसे दे सकता है बताइए आप? जब तक आपके अंदर में इस प्रकार की चोट नहीं लगे कि वास्तव में अनादिकाल से मैं पराश्रित होकर ही तो दुखी हो रहा हूँ ना। सही बात है। अंदर में अरिहंत परमात्मा बताते हैं कि मेरा आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, उसके आश्रय से अपनी पर्याय को खड़ा करो। है और अभ्यास तो हमें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़े होने का ही होना चाहिए ना। आप भगवान की पूजा करते हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हैं? पाप को छोड़ के पुण्य के कार्य करते हो, लेकिन उससे क्या सीख के आए हो आप ये बताओ? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? भगवान के दर्शन किए आपने तो भगवान के दर्शन का मतलब क्या है मुझे बता दीजिएगा। निज दर्शन है, बताइए। अब इसका अभ्यास अपने जीवन में करना कि नहीं करना जरूरी है। कितना करते हो आप ईमानदारी से बताइए आप? हाँ भगवान के गुणगान करते हो, हैं? करते हो तो काय के लिए करते हो? अपनी आपका लौकिक में हर समय प्रयोजन काय का रहता है? हर समय आपका प्रयोजन क्या रहता है? क्या कोई भी कार्य करते सुखी होने का रहता है ना? होता है कि नहीं होता है बताओ? पैसा कमाने वाले का पैसे का प्रयोजन रहता है, हर समय पैसे का प्रयोजन रहता है। सुखी होने का सब उसमें विद्यार्थी का पढ़ने का प्रयोजन होता है। सबके अपने अपने प्रयोजन है कि नहीं है? हैं? आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो तो उसका क्या प्रयोजन है मुझे बताइए आप? सुखी होने के लिए एक ही लक्ष्य है, हर कार्य करने में कैन प्रकार से मैं कैसे तो सुखी। भगवान के दर्शन करने का मतलब ये है कि जैसे भगवान जो है ना, है अपनी आत्मा में मस्त हो रहे हैं ना भाई साहब।
अरे हम थोड़े बहुत तो कैसे स्थिरता अपनी पर्याय में प्रकट करें। सही बात है। प्रकट करें पूरे कि बस ऐसे घूमते रहना, मनुष्य पर्याय इसी में निकाल देना, दूसरे की चीज हजूरी में निकालना सही बात है। हम पाप के कार्यों में निकाल रहे हैं या पुण्य के कार्यों में निकाल रहे हैं और आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तुमने क्या किया फिर आगे? मनुष्य भाव पाके ऐसे ही कमा दिया, व्यथा ही चला। भगवान की पूजा भी की, भगवान की भक्ति भी की, स्वाध्याय भी किया, लेकिन पराश्रय तो परिणाम बना ही रहा तुम्हारी पर्याय। अरे थोड़ा बहुत तो अपनी आत्मा का अनुभव करो। अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तो अनंत काल है, उस द्रव्य के साथ में बने रहती है। रहिए अनंत काल यथा तथा से वे भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। हम क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, ऐसा अंदर में हुआ को क्यों नहीं होती है? कहते ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी तो आया है, कोई अगर गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना कौन? हाँ तो बात तो ओरिजिनल बात करी जाएगी ना। फिर भगवान का से हटने के लिए पंच परमेष्ठी की भक्ति पूजा अधिक होती है, वहाँ कहीं उसका निषेध नहीं है, समझे आप? लेकिन उसमें आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? उपादेय अपना धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में आपने क्या चीज ग्रहण की है बताओ? आपने क्या उसमें सीखा? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? वही उलझ जाता है, पुण्य कार्यों में उलझा रहता है, शुद्ध में नहीं पाता। निषेध का मतलब इतना है शुद्ध कि भाई साहब ऊपर चढ़ने की बात है, बस है नहीं? और वह पराश्रित परिणाम वास्तव में दुख स्वरूप है। पाप रूपी परिणाम तो दुख, हलाल दुख है ही, लेकिन वह स्वभाव भी एक प्रकार से भाई साहब वह पराश्रित होने के कारण से स्वभाव वह भी हलाल दुख ही है, उसमें कोई शांति नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे जो है विष वृक्ष कहा है, और उस विष वृक्ष पे लगने वाला फल भी विष नहीं से होगा। ये बात अभी चल रही है। अब आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं है, जहाँ है वहाँ अभ्यास करो, शुभ उपयोग में भी शुद्ध उपयोग का अभ्यास करो। डॉक्टर साहब बिल्कुल यही तो गुरुदेव ने कहा है। डॉक्टर साहब है भाई, अशुभ उपयोग तो हमारे आपके सबके ज्ञान में है। 24 घंटा पैसे के पीछे घुमा करते हो, 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों का याद करते रहते हैं अपन, समझे नहीं आप? वो तो है ही अपना, समझे नहीं आप? अशुभ परिणाम, भगवान की पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, तो गुरुदेव से कहते शुभ उपयोग में भी शुद्ध उपयोग की भावना होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन। बोला बोलते हो आप, शुरू में बोलते हो परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन्बिम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। डॉक्टर साहब पूजा तो करते ही हो? करता हूँ स्वभाव से प्रतिमा का प्रक्षाल, करता हूँ स्वभाव से प्रतिमा का प्रक्षाल, बचूं सुबह स्वभाव से यही कामना, यही काम, ये भक्त होता है पक्का। डॉक्टर साहब आपने अगर पाठ पढ़ा हो, सुना हो, किया हो, करता हूँ स्वभाव से प्रतिमा का प्रक्षाल और बचूं सुबह स्वभाव से यही कामना है, यही कामना है। अब आपका भाई साहब स्वभाव से क्यों बचना? दोनों को कहा है ना, कोई एक को तो नहीं कहा है। दोनों ही बंधन के कारण है ना, दोनों ही पराश्रित तो संसार में हमारे संसार का कारण है। हर बात से अगर डॉक्टर साहब लॉजिक से न्याय से, मैं तो कहता हूँ कि जो है, जो भी शारीरिक डॉक्टर हैं, शरीर के डॉक्टर हैं, उनके लिए जैन दर्शन तो अत्यंत सरल ही है। क्योंकि आपको सब मालूम रहता है कि भाई साहब इसके शरीर में रोग हो गया है, तो क्यों रोग हो गया है, इसने कोई गंदी चीज खाई होगी। तो यही तो हमें ज्ञानी समझाते हैं। हमारी आत्मा में जो रोग मोह राग जिसका हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ठीक है,
आत्मा के डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके बहुत से। सरलता से बन जाएंगे। सरल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। राग क्यों उत्पन्न होता है डॉक्टर साहब आप बताओ? जब पर पदार्थों को इष्टनिष्ट क्योंकि हमारे आत्मा में राग ये बताता है कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का भी संयोग अनादि से है। आपको ऐसे संयोग क्यों मिले? हमको संयोग ऐसे क्यों मिले? सबको एक जैसे ही मिल जाते भैया डॉक्टर साहब। आपकी शकल शरीर की ऐसी कैसी है, हमारी शरीर की शकल ऐसी है, ऐसा क्यों? ऐसा ही किसने बनाया है? अनंत अनंत जीव है, सबके शरीर की काया अलग अलग है। बताओ, सबके भाव अलग-अलग हैं। आवाजें अलग अलग हैं, सबके संयोग अलग अलग हैं। कैसी स्वतंत्र व्यवस्था तो है। आखिर ऐसा क्यों? स्वयं जैसे भाव। बताइए। क्योंकि प्रत्येक आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, और उनके उदय कुछ बाहर में आते हैं, कुछ शरीर में आते हैं, कुछ आत्मा की पर्याय में आते हैं। अब कहाँ दिक्कत है? और आत्म वस्तु है वो चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझे? खतो नहीं करना है तो हमें अपने कर्मों का भी ध्यान करना चाहिए। जो हमारे साथ में अनादि से है उसका भी हमें भैया ध्यान करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। और मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। इस प्रकार का जब सच्चा ज्ञान होता है तभी जीव की पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान गुण बिन जानत है दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, कैसे आप तजोगे? तो अगर शुभ भाव को ज्ञानियों ने अगर उसे विष वृक्ष कहा है तो सही तो कहा है। उसकी बात को समझने का हमें प्रयत्न होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि भाई साहब आप सीधे अपनी आत्मा में जाके स्थिर हो जाना। हो ही नहीं पाएंगे ना, हो ही नहीं पाओगे, रास्ता ही नहीं है, आएगा ही आएगा और सुबह। उसको छोड़ के कैसे दुकानदारी में लग जाना। तो वो आपने जन्म दे परमात्मा के बात को समझा ही नहीं। समझे नहीं आप? स्पष्ट है। तो इस प्रकार से भाई समय के अनुसार अपन इसको आज पूरा कर रहे हैं। कहते हैं सकल व्यवहार चारित्र से, देख लिया, सकल व्यवहार चारित्र से पूरा है नहीं। सकल यानी 28 गुण पाने का जो स्वभाव है वह व्यवहार चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से है। उसका फल क्या है? देखो आपको तो मालूम है राग का फल तो भाई साहब 5 पांडव थे बुरी अवस्था में, जो है 2 तो अपने वहाँ चले गए राग के वशीभूत होकर, सर्वार सिद्धि कहाँ चले गए? सर्वार सिद्धि चले गए। ये सब राग का ही फल तो था। और 3 मोक्ष चले गए। वीतरागता का फल क्या था? 3 कहाँ चले गए? मुक्ति। अब ये तो हमारे प्रथमान योग में सब दिखा पड़ी है ना। बताइए कितनी बड़ी हानि होगी डॉक्टर साहब, आप बताओ उन राजों की। 7वें गुणस्थान में जुड़ 2 मुनराज पांडव कौन कौन से? नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव कहाँ गए डॉक्टर साहब आप बताओ? क्यों गए? ऐसा क्या गया? थे तो पांचों के पांचों जो है ना भावलिंगी संतई तो थी ना 7वें गुणस्थान में, 6वें 7वें गुणस्थान में पांचों के पांचों झूल रहे थे। क्या जब उपसर्ग का काल आया तो 2 मुनिराजों का लक्ष्य अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति चला गया, और उस समय ऐसी घटना घटी कि उस समय आयु का बंद हो गया। इसलिए परिणामों को हर समय संभालने की बात है। तो हमारे परिणाम कहाँ का जाते हैं अपन को उसको समझना चाहिए। तो 2 वहां चले गए सर्वार सिद्धि में, और 3 जो है मुनिराज जो है मुक्ति को। तो अभी इसमें अंतर अपन को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो उस सुभराग स्वयं दुख रूप है, आश्रित रूप परिणाम है, और उसका फल भी भाई साहब कितना देव गति में चले गए। क्या फल मिला उन्हें? क्या कर रहे होंगे भाई साहब आप बताओ मुझे। गुणस्थान भी गिर गया। 7वां गुणस्थान था, यहाँ बढ़िया अपने आत्मा का आनंद ले रहे थे। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वहाँ चले गए। तो भाई साहब क्या हो रहा है? 2 कसाई फिर उत्पन्न हो रहे हैं। देखो एक अपने साथ पढ़ने वाला कैसे में वो एक आगे बढ़ता चला जाए और अपन वहीं पे बैठे रहे तो अपन को कैसा लगता है? बताइए। और यहाँ तो ऐसा है कि प्रमोशन ना होकर डिमोशन भी हो गया। डिमोशन हो गया डॉक्टर साहब। कहाँ 3 कसाई के अभाव रूप, कहाँ 1 कसाई के ही रह गया। कसाई के अभाव पूर्वक आनंद में झूल रहे थे। 2 कसाई और और वहाँ जाके 4था गुणस्थान ही रहा उनका, 5म भी नहीं रहा। समझ गया? तो डिमोशन हो गया।
तो उसका फल क्या मिला राग का? एक क्लास पीछे और हो गया। बोलो क्या मिला? संसार दो है डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ उनका? डिमोशन हो गया। डिमोशन हो गया भाई वो साहब। उस क्लास में भी और नहीं इतनी रहे मुक्ति से दूर रह गए। अरे बेअंत आनंद में मस्त हैं। 33 ये साल उनका जो है वीतरागता का फल अनंत आनंद है और स्वभाव का फल तो भाई साहब अनंत संसार है। वो दुख रूप भी परिणाम है भाई साहब। इस प्रकार से यहाँ ज्ञानी हमें बड़े तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से, न्याय से हमें समझाते हैं। हमें उस बात को बराबर गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको अन्यथा ग्रहण न करते हुए आगे बढ़ने की बात है। तो कहते हैं सकल व्यवहारिक चारित्र से है और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उससे विपरीत है समय व्यवहार चारित्र से विपरीत है। क्या कहेगा? वीतराग। राग से उल्टा क्या कहलाएगा? वीतरागता। वीतरागता क्या कहलाती है? निर्विकल्प वीतराग परिणति। समझ गए नहीं आप? शुद्धता। तो कहते हैं शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करने वाला परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कहा जाता है। वह वहाँ प्रारंभ में पंच रत्न का स्वरूप कहते हैं, वह इस प्रकार है। अब 5 गाथाएं जो है पंच रत्न के रूप में जो बहुत फेमस है, समझ गए, प्रसिद्ध है पंच रत्न गाथा। नियम सार में जब भी कोई अगर आप किसी से स्वाध्याय वाले से बोलोगे कि भाई साहब पंच रत्न की गाथाएं मेरे को सुनना है क्या, तो अब वह आपको यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण में वह गाथाओं का भी आपको सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगा। वह अपन जो है संभवतः कल अपन प्रारंभ कर पाएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महाजय।